अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। आप लोग मेरा टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ का व्लॉग है। ये आज का व्लॉग है हमारी एनिवर्सरी का, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे इतना अच्छा सरप्राइज़ मिलेगा एनिवर्सरी के लिए। वो आप लोग आगे व्लॉग में देखेंगे कि मुझे सरप्राइज़ कैसे मिला और इस सरप्राइज़ में कौन-कौन शामिल था। वैसे तो सारे घर वाले ही शामिल थे और मेरी आवाज़ इस कद्दर ख़राब हो जाती है, ऐसा लगता है कि मैंने पूरी रात जाग कर रत जगा कर कर गाने वगैरह गाए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं सुबह-सुबह उठी तो सानिया कहने लगी, भाभी आएँ मैं आपकी मेहंदी लगा देती हूँ। फिर मैंने मेहंदी लगवाई। मैंने कहा क्यों खैरियत? कहने लगी ऐसे ही मेरा दिल कर रहा है कि मैं मेहंदी लगा दूँ। तो अम्मी जो हैं वो मना कर रही हैं आप लगवा लें। फिर मैंने मेहंदी लगवा ली, उसने मेरे पैरों पे और हाथों पे मेहंदी लगाई। यहाँ पर मेरी शहज़ादी जो है उठकर वापस सो गई थी। फिर नाश्ता वगैरह किया, आज वैसे ही संडे का दिन था। तो हस्बैंड जी ने कहा कि मैं बाहर से नाश्ता मँगवाऊँगा, हम लोग बाहर से नाश्ता करेंगे। बड़े मेहरबान चल रहे थे। आज है 21 सितंबर। मेरे मियाँ जी जो हैं वो मुझसे ये कह रहे थे कि सब कुछ जो मैंने नाश्ता वगैरह मँगवाया ये सब तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन के लिए है, क्योंकि कल जो है वो 22 सितंबर है तो मैं जॉब वगैरह पे जाऊँगा, मुझे टाइम नहीं होगा। तो आज जो है तुम्हारे दिल को नहीं, दिन को स्पेशल बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। मुझे भी काफ़ी खुशी हो रही थी और मैं तो छोटी-छोटी सी चीज़ों में ही बहुत खुश हो जाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इनका इस तरह का मुझे ट्रीट करना। वैसे तो हमेशा ये इसी तरह से मुझे ट्रीट करते हैं, लेकिन आज जो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील करवा रहे थे मुझे। फिर ये मुझे ले गए पार्क, कहने लगे चलो आओ हम लोग पार्क चलते हैं। फिर हम लोग गए पार्क। पार्क में हम लोग गए थे, कुछ 6 बजे का टाइम हो रहा था। यहाँ पर हम लोगों ने बहुत एन्जॉय किया, साथ-साथ अपनी शहज़ादी को भी एन्जॉय। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है और मुझे वॉइस ओवर करने में भी इतना ज़्यादा मसला हो रहा है। लेकिन ये व्लॉग जो है मुझे आज ही अपलोड करना है, तो इसकी वॉइस ओवर भी मैंने आज ही करनी है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्ले एरिया में लेकर आ गए अपनी शहज़ादी को। यहाँ पर हमने सोचा कौन से वाले उस पर शहज़ादी को बिठाएँ, लेकिन फिर समझ ही नहीं आ रहा था। और ये जो हैं इनका पता नहीं क्यों छोटी-सी बेबी हैं, लेकिन इतना बड़ा मुँह बना के बैठी हुई थी, बिल्कुल भी स्माइल नहीं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल भी नहीं हँस रही थी ये वजह जो है मैं आपको आगे बताऊँगी। शायद मैंने वीडियो भी बनाई है उस चीज़ की। यहाँ पर इनका इतना ज़्यादा मुँह बना हुआ था कि हम लोग पिक्चर्स भी ले रहे थे, सब कर रहे थे, लेकिन ना बाबा, इनका मुँह जो है वो ऑफ ही था। अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों हुआ। हम लोग जब घर पे थे, जो इन्होंने सर पर कैप पहनी हुई है, ये जो है ना थोड़ी-सी टाइट हो रही थी। ये सो रही थी, मैंने पहना दी थी, सोकर उठी तो हटाने लगी, मैंने गुस्सा किया। मैंने कहा अगर ये आपने हटाई तो हम आपको बाहर नहीं लेके जाएँगे, अब ये नहीं उतरनी चाहिए। बस मेरा इतना कहना था। उसके बाद इन्होंने अपनी कैप तो नहीं उतारी, लेकिन ये जो मुँह था ये इनका बना ही रहा कि मम्मा ने मना किया है कैप उतारने का। अब छोटी तो हैं और साफ़ उर्दू बोलना आती भी नहीं। तो बस कुछ बोल तो नहीं रही थी मेरी शहज़ादी, लेकिन जो है इनका इस वक़्त मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफ था। यहाँ पे भी देखिए, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी, अपने बाबा से तो बात कर रही थी। फिर इनके बाबा ने कहा कि ये कैप उतार दो, और उतारने के बाद ये निशान आप देख सकते हैं। इसके बाद मुझे बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि इनके बाबा ने मुझे कितना डाँटा होगा, जबकि मुझे खुद इतना अफ़सोस हो रहा था कि मैंने अपनी शहज़ादी को देखा भी नहीं और शायद मैं कैप उतारने देती तो ये निशान जो हैं इनके नहीं आते। फिर तो इन्होंने मुझे इतना डाँटा, कहने लगे बस अब कोई वीडियो नहीं बनाओ, ये निशान इतने वाज़ेह हो रहे हैं और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा मेरी बेटी को। बहुत सारी डाँट सुननी पड़ी मुझे। जो इतना सारा सुबह से प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट मिल रहा था वो सब जो है बेकार हो गया। लेकिन मैंने अपना मूड ऑफ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे गलती जो है वो मेरी थी। फिर थोड़ी देर बाद इनके बाबा का मूड ठीक हुआ, जब इनकी शहज़ादी हँस गई तो इनके बाबा का मूड ठीक हुआ। फिर इन्होंने मुझे कहा कि बेगम, बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, वो अगर कुछ नहीं पहनना चाहे तो नहीं पहनाना उसको आज के बाद। बहुत सारा डाँटा, फिर समझाया, फिर मुझे समझ में आया कि ठीक है, हम कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं, मतलब बच्चों को अच्छा दिखाने के लिए, जो हमें अच्छा लग रहा होता है वो उनके हिसाब से सही नहीं होता। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सही लगेगा, अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन जो है वो शहज़ादी को, इसलिए आज मैंने अपनी इस गलती से सीखा है कि अब जो है मैं अपनी शहज़ादी को ऐसा कुछ भी नहीं पहनाऊँगी जो उसे नहीं पहनना होगा। फिर जो है आहिस्ता-आहिस्ता हम लोगों का मूड ठीक हुआ, शहज़ादी थोड़ा-सा हँसने लगी, मुस्कुराने लगी, हम लोगों का मूड भी काफ़ी बेहतर हो गया था। हम भी काफ़ी खुश थे। उसके बाद फिर इन्होंने कहा चलें, अब मूड वगैरह ठीक हो गया है तो हम लोग कुछ खा लेते हैं।
यहाँ 5 नंबर पार्क में बहुत नॉर्मल सी चीज़ें जो मिलती हैं वही थी, कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। मैं तो यहाँ पे इनको बार-बार यही कह रही थी, मुझे तो हँस के दिखा दो उरम, मुझे तो हँस के दिखा दो वरीशा, लेकिन नहीं भई, ना मामा के नाम से, ना बाबा के नाम से, किसी के नाम से भी इनके मुँह पर हँसी नहीं आ रही थी। हमने थोड़ा-थोड़ा खिलाने की कोशिश करी, पता नहीं क्यों माशाल्लाह 1.5 साल की होने वाली है, लेकिन ठीक से कुछ खाती नहीं है। फाइनली यहाँ पर आकर बिल्कुल फ्रेश हो चुकी थी मेरी बेटी, बिल्कुल मूड ओके हो चुका था, अपने बाबा के साथ लेटी हुई थी बहुत आराम सुकून से। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा। आज का व्लॉग भी बड़ा हो गया है, वरना मैं जो है 3-4 मिनट का ही व्लॉग बनाती हूँ। आज का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया और मुझे वॉइस ओवर करने में भी गले में बहुत ज़्यादा मसला हो रहा है, बहुत ज़्यादा गले में दर्द हो रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए मेरी शहज़ादी की मैं आपको आवाज़ें सुनाती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह इनकी आवाज़ें सुनें आप। इधर इधर क्या है? अच्छा 2 दाँत दिखाओ वरीशा, अब दिखाओ। बाबा बाबा बोल रहे बाबा। फिर यहाँ पर ऐसा हुआ कि हमें थोड़ी दूर में ही अभियान साहब मिल गए। ये मुझसे कहने लगे कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, आज तुम्हारी एनिवर्सरी जब हम लोग सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, सुबह से मैं तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट दे रहा हूँ, तो आज एक और सरप्राइज़ है। मैंने कहा वो क्या? मामा के घर भी मैं काफ़ी दिन से नहीं गई थी, शायद वो हैदराबाद जब हम लोग गए थे जब के ही मामा के घर की गई हुई थी, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो ये कहने लगे कि एक सरप्राइज़ है, यहाँ पर कोई तुमसे मिलने के लिए आ रहा है। मैंने बोला अच्छा कौन? फिर वो मुझे पता लगा कि अभियान और मामा जो हैं दोनों आए थे मुझसे मिलने के लिए पार्क में। मम्मा कहने लगी अभियान को भी झूले वगैरह झुला दूँगी, थोड़ा-सा एन्जॉय हो जाएगा उसके लिए, इसलिए आए हैं। मुझे नहीं पता था कि क्या प्लानिंग चल रही है, क्या सरप्राइज़ हो रहा है। जब मैं घर पर आई और अपने रूम में मैंने एंट्री करी तो ये मुझे पता लगा। ये सरप्राइज़ था, इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से एंट्री करी, लेकिन मेरा जो कैमरामैन है उसने वीडियो बिल्कुल भी ठीक नहीं बनाई, पता नहीं किसने बनाई थी। मुझे तो ये ठीक से पता भी नहीं है कि वीडियो किसने बनाई थी। उस टाइम पे बस मैं सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक थी, हैरान हो गई थी कि मेरे साथ दूसरा सरप्राइज़ क्या है। एक मेरी बर्थडे का, मेरी शादी के बाद जो फर्स्ट बर्थडे थी जब भी ऐसे ही कुछ सरप्राइज़ था, और आज ये सेकंड टाइम हुआ है मेरी एनिवर्सरी का सरप्राइज़। मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा रूम वगैरह डेकोरेट था। इस चीज़ में थैंक यू सो मच सानिया, फ़ायज़ा, दुआ, मरियम, चारों बच्चियों ने बहुत प्यारा अच्छा-सा रूम सजाया था। सारी सफाई वगैरह भी उन्होंने ही करी थी, क्योंकि मैं नॉर्मली सफाई कर गई थी। बाकी जो हैं चीज़ें वगैरह हटाई, सेट करी, वो सब इन्हीं लोगों ने करी थी। बहुत अच्छा रूम सजा हुआ है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे और कुछ न्यू थिंग भी हो गई थी। बस ये चीज़ें जो है ना, ये मुझे मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, छोटे-छोटे से सरप्राइज़। और मुझे क्या, ये सबको ही बहुत पसंद होंगे। मेरे मियाँ जी, आपका स्पेशली थैंक यू सो मच। आप मेरी छोटी-छोटी सी चीज़ों का बहुत ख़्याल रखते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड शायद मेरा व्लॉग देखते ही नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मेरा व्लॉग देखते हैं। उनको नोटिफ़िकेशन शो होती है तो शायद वो देख लेते हैं, या तो इग्नोर कर देते होंगे काम वगैरह में बिज़ी होने की वजह से। मुझसे कह देते हैं कि अपने मोबाइल में दिखा दो, तुम्हारे मोबाइल में देखूँगा। अब हो सकता है वो देख लें, तो स्पेशली उन्हें थैंक यू सो मच। बाकी तो मुझे पता है कि जिस-जिसको मैंने थैंक यू बोला है, जो-जो इस सरप्राइज़ में शामिल था, वो सब मेरा व्लॉग देखेंगे। मेरी मदर इन लॉ, अम्मी, थैंक यू सो मच आपका भी। आपने भी इतना अच्छा सब कुछ किया, सारे अरेंजमेंट में आप साथ थी। मेरी मामा, उनका भी बहुत सारा थैंक यू, क्योंकि वो भी इस सरप्राइज़ में जो हैं साथ थीं। इनके वो पार्क भी आईं, उन्होंने वहाँ आके ऐसा फ़ील करवाया कि घर पे कुछ हो ही नहीं रहा, वो वहीं मुझसे मिलने आ गईं। थोड़ा और टाइम जो है हम लोगों का गुज़र गया, वरना मैं बस कह रही थी बस घर चलो। तो हो सकता है इन्होंने इस वजह से बुलाया हो पार्क में मामा को कि थोड़ा और टाइम हो जाएगा, घर पे बच्चों को जो है सजावट वगैरह करने की, डेकोरेशन करने का टाइम मिल जाएगा। यहाँ पर फिर सबसे स्पेशल मोमेंट ये होता है मेरे लिए कि गजरे बहुत प्यारे लगते हैं। आज जब पार्क में हर जगह गजरे मिल रहे थे, तो ये कह रहे थे दिलाऊं? मैंने कहा नहीं, मेरा मूड ही नहीं है आज गजरे पहनने का। मुझे थोड़ी पता था कि घर पे मेरे लिए इतने स्पेशल वाले गजरे। यहाँ मुझे गजरे पहनाए गए, मेरी शहज़ादी के लिए भी अलग से गजरे बनवाए गए थे। अब हमारी फ़ैमिली में एक मेंबर बढ़ गया है, वो है मेरी शहज़ादी। मतलब पहले मेरे लिए सिर्फ़ गजरे आते थे, अब मेरी शहज़ादी के लिए भी आते हैं। और नेक्स्ट फिर सारी बच्चियों ने इतनी मेहनत की थी चारों ने, तो इन लोगों के लिए भी गजरे थे। यहाँ पर फिर हम लोगों ने केक कटिंग किया। मैंने तो कपड़े भी चेंज नहीं किए थे, जो पहने हुए थे वही पहने हुए थे बस, उसके अलावा कपड़े चेंज नहीं किए थे। और यही अच्छा लगता है कि हम अचानक आएँ और आने के बाद मतलब
मुझे बहुत अच्छा लगा। ये कह रहे थे अब आई में केक कट करना है या नहीं? मैंने बोला नहीं, अब आई में नहीं करना, मैं जो है नॉर्मल सा एक घर का सूट पहनी हुई हूँ, ये मैंने अभी लिया था रब्बी रब्बल पे, तो मैंने कहा इसी में ही केक कट करना है, मैं तैयार हूँ। ना इन्होंने चेंज किए, ना मैंने चेंज किया और ना ही हमने अपनी शहज़ादी को चेंज करवाया, इसी में ही हमने सेलिब्रेट किया। और हमारे कमरे का हाल देख के कुछ लग रहा था कि अलमारी के ऊपर इतना सारा सामान और वैसे भी सामान हमारे कमरे में हमारी शहज़ादी का पहला हुआ था, तो पता चल रहा था कि 2 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। पिछले साल फर्स्ट एनिवर्सरी थी, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करनी थी, बट वो इस वजह से सेलिब्रेट नहीं हुई क्योंकि हम दोनों को उस दिन बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। फिर भी मामा ने शाम में बहुत ज़्यादा ज़िद करी कि नहीं, फर्स्ट एनिवर्सरी है, ऐसे कैसे तुम लोग दिन गुज़ार सकते हो कि केक वगैरह भी ना काटो। फिर जो है फाइनली मम्मा ने हमें घर बुला लिया था, हम लोग चले गए थे, फिर हमने दवाई भी वहीं से ली थी और मम्मा ने अपने घर पे बुला के केक कटवा लिया था। उसके अलावा फिर हम लोगों ने कोई सेलिब्रेशन नहीं की थी, तो ये वाली सेलिब्रेशन ये कह रहे हैं कि बनती है करना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ये स्नो स्प्रे जो है इनके पास था, पहले ये कह रहे थे कि नहीं भाई किसी के ऊपर भी नहीं करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई करेंगे, मज़ा आएगा, ऐसे ही तो मज़ा आता है, वरना फिर मज़ा ही कहाँ आएगा। कहने लगे नहीं नहीं, मेरे काफ़ी बोलने पर इन्होंने स्नो स्प्रे निकाला और सबसे पहले मुझ पे ही कर दिया और फिर बाकी सब पर स्टार्ट लिया। और वही जैसे अभियान की बर्थडे में मेरी शहज़ादी रोने लग गई थी, तो हमारी एनिवर्सरी वाले दिन भी स्नो स्प्रे देखकर ये ऐसे ही रोने लग गई। फिर इन्होंने कहा कि गिफ्ट ले लो, बाकी स्नो स्प्रे से बाद में खेलेंगे। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को चुप भी करवाया, लेकिन ये जो है बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। फिर मैंने यहाँ पर अपना गिफ्ट ओपन किया। गिफ्ट ओपन किया तो मुझे इसमें पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था। लेकिन जब आधा गिफ्ट ओपन हुआ और फिर मैंने देखा तो मुझे दिखा कि इसमें सूट है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कैटलॉग देखकर। फिर मैंने पूरा सूट ही ओपन कर लिया, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। अब मैं खोलकर जो है आपको ये फिर किसी और वीडियो में दिखाऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मुझे ये सूट बहुत प्यारा लग रहा था। और मुझे वैसे भी एक 3 पीस चाहिए था अभी, वो मैं आपको कुछ दिन में बता दूँगी कि 3 पीस मुझे क्यों चाहिए था। मुझे तो अपना सूट जो है वो बहुत 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 पसंद आया था। बाकी अपनी चीज़ तो और गिफ्ट मिला हुआ हस्बैंड का दिया हुआ तो सबको ही पसंद आता है। बस यहाँ पर जो है फिर स्नो स्प्रे मुझे सानिया ने दूसरा वाला निकाल कर दिया, तो वो मेरे हाथ लग गया था। फिर मैंने भी सब पर किया, इन्होंने भी किया, हम दोनों खूब इंजॉय कर रहे थे। और मेरी हालत यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की हो गई थी कि मैं बस बैठ गई थी। मेरी आइज़ में भी स्नो स्प्रे चला गया था। मैंने कहा बस अब मेरी बस हो गई है, अब आप ही करें सबके ऊपर स्नो स्प्रे जो है, मैं तो नहीं कर रही। लेकिन यहाँ पर मेरी बस हो गई थी और मेरी हालत भी बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी। और काशिम का हाल भी कुछ ऐसा ही था, वो सिर्फ खड़ा हुआ था और मैं ये और बाकी सानिया के हाथ में था स्नो स्प्रे, तो हम लोग मार रहे थे। वो बार बार कह रहा था कि हो क्या रहा है, मुझे बताओ तो सही कि क्या चल भाभी रहा है। देखिएगा जब भाभी जब देखिए ना। वैसे तो स्नो स्प्रे जो है अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे फिर बाकी सारी चीज़ें और बंदा खुद भी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए ठीक है। और फिर ये सूट था जो मेरे हस्बैंड ने दिया था, मामा ने, मेरी मम्मा ने, अम्मी ने, मदर इन लॉ जो है मेरी उन्होंने, और बाकी चच्ची जो है मेरी, मतलब चच्ची मदर इन लॉ जो हैं वो भी, उन्होंने भी मुझे लिफ़ाफ़ा दिया था। और रेहाना बाजी उन्होंने भी मेरे लिए लिफ़ाफ़ा ही भेजा था। सब जगह से लिफ़ाफ़े ही ज़्यादा आए थे, क्योंकि ऐसे सरप्राइज़ेज़ में किसी को टाइम नहीं मिलता गिफ्ट्स लेने का, तो सब लिफ़ाफ़े ही देते हैं। फिर उसके बाद मेरे रूम की जो है कुछ इस तरह की हालत हो गई थी, जो सब मैंने ही साफ़ करना था, फिर मैंने ही किया, क्योंकि मैं नई नवेली दुल्हन तो हुई नहीं। अब तो मेरी शादी को अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो चुके हैं। इस वजह से मैंने अपने रूम की सफाई वगैरह की और उसके बाद जो थक कर सोए, फिर दोपहर में 2 बजे उठी।